मन वहां वहां जाता है। आंख यदि देखना बंद कर दे फिर भी मन जिस वस्तु को देखा है मन वहां जाएगा। इसलिए मानव को विचार करना चाहिए कि यह जो हमारा नर्तन शरीर मिला है आखिर किस लिए मिला है। कभी आपने विचार किया आखिर मिला तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कभी आपने विचारा? विचार करने से पता चलेगा, जानकारी मिलेगी कि यह नर्तन शरीर प्राप्त करने के लिए संसार के जितने भी काल्पनिक देवी देवताएं हैं वह भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, देवत्व तन को छुरा करके मुझे मनुष्य का तन दे ताकि पुनः मैं आपको भजन भक्ति करूं। तो देवता तन से अधिक मान सम्मान किस में मिलता है बोलिए? मनुष्य तन में। लेकिन यह जो आपका मनुष्य तन मिला है शुभ कर्म करने के लिए, शुभ कर्म कीजिएगा तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, अशुभ कर्म कीजिएगा तो उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मन के अंदर विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की तमन्ना होती है। उस मन को बस में करने के लिए सद्बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा तब आपका मन कंट्रोल हो सकता है। यह मन आपको जो कराना चाहेगा आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए आप विचार कीजिए मन कहां बसता है? तो मन आंख जो भी वस्तु देखती है आंख उधर उधर जाता है। तो एक बार की बात है, गुरुदेव और शिष्य दोनों मिल करके यात्रा पर निकला हुआ था। संध्या हो गई थी, रात्रि गुजारने के लिए गुरु और शिष्य एक भक्त के यहां पहुंचा। बड़ा ही आदर सत्कार भक्त किया, भोजन के लिए पूछा गया। भोजन जब तैयार हो गया तो गुरु और शिष्य दोनों को एक जगह आसन दिया गया। गुरुदेव जाति के चमार थे और शिष्य वह भी ब्राह्मण था। शिष्य क्या था? ब्राह्मण। और गुरुदेव जो थे जाति के चमार थे, लेकिन साधु में जाति नहीं देखी जाती है। सदगुरु कबीर का कहना है कि जाति जाति का पाहुना जाति जाति में जाए, साहब जाति अजात है सब में रही समाई। साहब सब में समाये हुए हैं। जिस रोज आपके शरीर से, आपके हृदय से, आपके मन मस्तिष्क से साहब अलग हो जाएंगे तो इस शरीर को डेड बॉडी घोषित कर दिया जाएगा। जब तक इसमें साहब समाये हुए हैं तब तक आप चलते हैं, बोलते हैं, खाना खाते हैं, नाना प्रकार का आप कर्म करते हैं। लेकिन जिस रोज आपके शरीर से साहब अलग हो जाएंगे तो आवाज निकलेगी, आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इसमें पावर किसका है बोलिए? इसमें पावर किसका है? साहब की नहीं। इसलिए आपको कहते हैं माई साहब, आपको कोई कहता है बाबा साहब, कंडक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सब में साहब समाया हुआ है। नहीं, जिस रोज इस शरीर में से साहब अलग हो जाएंगे उस साहब को कितना नाम है?
हरि का 1000 नाम। कोई उसको भगवान कहता है, कोई उसको सतनाम कहता है, कोई उसको जीओडी कंसोनेंट और ओ भावेल उसको गॉड कहता है, कोई उसी को रमंतो योगिनो यस्मिन सहराम कहता है ना। और मुसलमान उसी को अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है। माने विभिन्न नामों से उसको लोग जानते हैं। इस पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि घंटों मुझे न बोलना पड़े। हमारे पास ये लड़का है, इधर आ तू, चल इधर। देखिए इस लड़का को मैं आपके सामने ला रहा हूं, इस पर खड़ा हो जा। तुम्हारा क्या नाम है? इसका पंकज राज नाम है। ये किसी का बेटा है। माँ और बाप इसको क्या कहता है? बेटा। जब ये स्कूल में चला जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है छात्र, विद्यार्थी। और इसके जब शादी हो जाएगी पंकज राज का तो दुल्हन का दूल्हा बन जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा पति। इसके बच्चे हो जाएंगे तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पापा, बाबू। बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तो ये हो जाएगा बाबा। और जब बंडी पहन करके अदालत में चला जाएगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? वकील। खेत में चला जाएगा किसान का काम करने के लिए तो इसका नाम पड़ जाएगा किसान। और जब स्कूल में चला जाएगा पढ़ाने के लिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए। मास्टर साहब। टीचर, मास्टर, शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर। तो पंकज राज एक और इसका उपाधि नाम अनेक। इसलिए परमात्मा एक है, उसको धर्म के ठेकेदारों ने नाम अलग अलग रख दिया। बात समझ में आ रही है? इसलिए जो आदमी सतनाम का जाप करते हैं तो कभी शंका नहीं होनी चाहिए कि राम हमसे बिगड़ जाएगा। बात समझ में आई? जो अल्लाह का नाम जपता है तो उसको शंका